डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। लोग अक्सर भागवत पुराण, जिसे साधारणतः भागवत कहा जाता है, और भगवत गीता, जिसे साधारणतः गीता कहा जाता है, में उलझ जाते हैं। भागवत में भगवान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो दुनिया से जुड़ते हैं। भागवत पुराण कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित करती है, जबकि महाभारत, जिसका हिस्सा ही भागवत गीता है, भरत वंश के झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। महाभारत में भरत वंश के झगड़ों के माध्यम से भगवान कृष्ण का रूप लेकर दुनिया से जुड़ते हैं। भागवत कृष्ण के पांडवों से मिलने से पहले के जीवन का वृत्तांत है, जबकि उनके पांडवों से मिलने के बाद का वृत्तांत महाभारत में पाया जाता है। भागवत में कृष्ण चरवाहे के रूप में ग्रामीण भाग में जीवन बिताते हैं, जबकि महाभारत में वे शहर आकर योद्धा और रणनीतिज्ञ के रूप में जीवन बिताते हैं। भागवत पुराण भावनाओं, भक्ति मार्ग पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि गीता क्रिया, कर्म, योग और विचारों, ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति मार्ग का सामंजस्य स्थापित करने को महत्व देती है। जो विचार गीता में प्रस्तुत किया गया है, वही विचार कृष्ण की रास लीला के माध्यम से बिल्कुल अलग तरीके से भागवत में भी प्रस्तुत किया गया है। भागवत में कृष्ण के बचपन की घटनाओं का वर्णन किया गया है कि वे कैसे उन्हें मारने के लिए भेजे गए असुरों का वध करते हैं, प्राकृतिक विपत्तियों से गांव की रक्षा करते हैं, अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने ले जाते हैं और ग्वालिनों की हंसी उड़ाकर उनका मक्खन चुराते हैं। इस वर्णन के बाद भागवत प्रणय का वर्णन करती है। हर पूर्णिमा की रात कृष्ण तुलसी की झाड़ियों के सुगंधित वन अर्थात वृंदावन में अपनी बांसुरी बजाते हैं। इस मधुर संगीत से आकर्षित महिलाएं अपनी गहरी नींद में सोए हुए अपने पिता, भाई, पति और पुत्रों को छोड़कर कृष्ण के चारों ओर गोलाकार में नृत्य करने के लिए दौड़ती हैं। इस प्रकार डरावना वन इस रमणीय मधुवन में बदल जाता है। भागवत में कृष्ण की माताओं की भी बात की गई है। देवकी जो उन्हें जन्म देती है और यशोदा जो उन्हें पालती है, उसमें कृष्ण की प्रेमिकाओं का उल्लेख है। राधा, जिसे कृष्ण गोकुल में छोड़ आते हैं, और यमुना जो द्वारका तक पीछा करती है। कृष्ण की पत्नियों का उल्लेख है। सत्यभामा जो धनवान है, और रुक्मणी जो दीन और विनम्र है। भागवत शाही दरबारों की नहीं, बल्कि आंतरिक निवासों की कहानियाँ सुनाती है, शहर की नहीं, गांव की कहानियाँ, रणभूमि की नहीं, चारागाह की कहानियाँ। कृष्ण महान रणनीतिज्ञ, योद्धा और शिक्षक भले ही हों, लेकिन वे किसी के पुत्र, प्रेमी, पति, यहाँ तक कि किसी के भाई और पिता भी हैं। वे हमेशा अचूक नहीं होते हुए अक्सर लोगों में चिढ़ भी पैदा करते हैं। इस कारण जहाँ महाभारत एक पौरुष कथा है, भागवत एक बहुत ही स्त्रीण कथा है, जो भगवान को घर के बाहर की भव्यता से अंदर की सादगी तक ले जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों या असम, बंगाल या ओडिशा में रहने वाले कई शिल्पकार पितृपक्ष के अंत में और नवरात्र के
पहले दिन विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा को प्रजापति जो लोगों के नेता हैं, महाराणा जो कुशल शिल्पकार हैं, ब्रह्मणस्पति जो अंतरिक्ष के स्वामी हैं और दक्ष जो सक्षम है भी कहा जाता है। उन्हें स्थापत्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र से जोड़ा जाता है। इसके अलावा बस्तियां और इमारतें कैसे बनाई जाती हैं, इस पर लिखे विभिन्न ग्रंथों से भी विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। विश्वकर्मा शायद पहले शिल्पकार और विश्वकर्मा जाति या शिल्पकारों की जाति के संस्थापक हैं। वेदों में इनका त्वरष्ट्र है। जब कोई पुरुष किसी महिला के पास जाता है तो विश्वकर्मा का आह्वान किया जाता है। यह इसलिए कि विश्वकर्मा ही माँ के गर्भ में भ्रूण को उचित आकार देते हैं। कुछ लोग उन्हें संपूर्ण जीवन के निर्माता यानी ब्रह्मा से जोड़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में उन्हें उस जीवाणु के रूप में कल्पित किया गया है जिसमें 5 ऋषि उभरे। विचारों का निर्माण करने वाले 7 ऋषियों के विपरीत इन 5 ऋषियों ने वस्तुओं का निर्माण किया और इस प्रकार वे उनसे अलग थे। कुछ लोग विश्वकर्मा को इंद्र से जोड़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र पहले देवता थे जिन्होंने पृथ्वी को आकाश से अलग किया था। इसलिए इंद्र की तरह प्रतिमाओं में विश्वकर्मा को भी हाथी पर बैठे हुए दिखाया जाता है और उनके हाथों में हथौड़ा, धुरी, छेनी और मापक जैसे विभिन्न उपकरण और यंत्र होते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्वर्ग के निर्माता ब्रह्मा और आकाश के स्वामी इंद्र को एक ही देवता माना जाता है और इसलिए इंद्र की तरह ब्रह्मा को भी हाथी पर बैठे हुए कल्पित किया जाता है। विश्वकर्मा की प्रतिमा को बनाने वाले शिल्पकार बंगाल से होते हैं। उनकी प्रतिमा और दुर्गा पूजा में कार्तिकेय की प्रतिमा को बनाने के लिए एक ही सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लोग विश्वकर्मा की कई प्रतिमाओं और कार्तिकेय की प्रतिमाओं में गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय के विपरीत उनका वाहन मोर नहीं हाथी है और उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि उनके शिल्प के उपकरण होते हैं। आधुनिक पोस्टर कला में वे कार्तिकेय की तरह कम और ब्रह्मा की तरह ज़्यादा दिखते हैं। दाढ़ी के साथ और बूढ़े वे राजहंस या हंस से जुड़े हुए हैं। हंस एक भारतीय पक्षी है जबकि राजहंस एक यूरोपीय पक्षी है जिसे यूरोपीय कला से प्रभावित भारतीय कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया था। विश्वकर्मा ने कई नगरों का निर्माण किया, जैसे देवताओं के लिए अमरावती, असुरों के लिए हिरण्यपुर, यक्षों के लिए अलकापुरी, पांडवों के लिए मायापुर और कृष्ण के लिए द्वारावती। उन्होंने दधीची की हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया और सूर्य देवता की रोशनी का एक हिस्सा लेकर विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। वे उत्पादन के देवता हैं और इसलिए अर्थव्यवस्था के समृद्ध होने के लिए उनकी कृपा अनिवार्य है। अदीब, दानिश्वर, सलीम हनफी भी चले गए। वे अपनी तकदीरों के जरिए हम पाकिस्तानियों तक पहुँचे थे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अदब के चाहने वाले हर साल उनका बेसब्री से इंतज़ार करते। पिछले हफ्ते उनकी
हनीफ साहब की बात अधूरी ही छूट गई थी। इस बार कुछ और आगे बढ़ाती हूँ अपने एक मजमून 20वीं सदी तक तासव्वुर में। सलीम हनफी लिखते हैं, इस वक्त जबकि एक नई सदी हमारी दहलीज पर कदम जमा चुकी है और एक नया तमाशा सामने है, मुड़कर पीछे की तरफ देखता हूँ तो लगता है पिछली सदी को नहीं अपने आप को देख रहा हूँ। एक लंबे सफ़र की रुदाद सामने है और रास्ते पर गर्द फैली है। समाप्त करें।